प्यारे बच्चों, आज मैं फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग प्रिज्म और वर्ण विक्षेपण और वर्णपट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अब है वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसे बोर्ड पर मैं वीडियो छोटा करने के लिए लिख भी दिया हूँ। तो प्रश्न उठता है कि सर वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तन जो एक चैप्टर भी था, हम लोग पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है, यानी अपने पाथ को छोड़कर वो विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे वायुमंडल में घटना घट रहा है, इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल, तो वह जो किरण है, उसका प्रकाश है, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जिससे प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन की इस घटना को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण विभिन्न घटनाओं जैसे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ये किसके कारण नजर आते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर क्वेश्चन पूछे कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं किसके कारण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण। तो मैंने क्या आंसर लिखा है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम आएगा तो प्रकाश क्या होता है कि अपने जो मुख्य पथ है उससे वो विचलित होता है, बिछड़ जाता है। उसी को लिख दिया कि प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन की इस घटना को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं, जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। प्रश्न ये भी पूछता है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं जबकि ग्रह नहीं, क्यों। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं जबकि ग्रह नहीं, क्यों। ग्रह नहीं क्यों, ग्रह नहीं क्यों। या सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों। क्वेश्चन ये भी, इसको दो भाग में भी बांट के पूछ सकता है। अगर हम दोनों भाग बता दे रहे हैं कि आखिर तारे टिमटिमाते नजर आते हैं जबकि ग्रह नहीं, क्यों। तो एक नंबर में अगर बताना है तो बता देंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण होता है। लेकिन अगर डिटेल आंसर पूरा लिखना है, दो नंबर में पूछेगा, 3 नंबर पूछेगा, तो क्या बोलेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्रमिक रूप से वो बढ़ता घटता रहता है। मैंने क्या बोला, वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना के कारण तारों से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से बढ़ता घटता रहता है, और यह क्रिया जो है निरंतर होते रहता है, 24 आवर होते रहता है। तो जब प्रकाश की जो तीव्रता है वो बढ़ता है तो चमकीला प्रतीत होता है। तारा कैसा प्रतीत होता है,
चमकीला प्रतीत होता है। और वही जब प्रकाश की तीव्रता जो है घटता है तो हल्का मतलब धुंधला प्रतीत होता है। तो कभी ज्यादा लाइट रहेगा, कभी कम लाइट होगा, तो क्या होगा, टिमटिमाते हुए नजर आएगा। तो यही कारण है कि तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। और यह एहसास हमें रात में होता है। कब होता है, तो रात में होता है। ये भी लिख सकते हैं कि रात में तारे हमें जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। हालांकि होता है 24 घंटा, दिन में भी होता है, लेकिन दिन में प्रकाश अधिक रहने के कारण जो है हमें ऐसा अनुभव नहीं होता है। इस रात में हम लोग का ऐसा अनुभव होता है, दिन में अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दिन में काफी मात्रा में वायुमंडल में क्या होते हैं, प्रकाश होते हैं। अब है ग्रह नहीं, एक आंसर हो गया। अब है ग्रह नहीं, क्यों, यानी ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो बोलेंगे कि तारों की तुलना में ग्रह जो है पृथ्वी के काफी नजदीक है, जिससे ग्रह से निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता है वो काफी अधिक होता है। और काफी अधिक रहने के कारण ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं जबकि ग्रह नहीं, क्यों? तो बोलेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण तारों से निकलने वाला प्रकाश की तीव्रता क्रमिक रूप से बढ़ता घटता रहता है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ता है तो यह चमकीला प्रतीत होता है, और जब प्रकाश की तीव्रता घटता है तो धुंधला प्रतीत होता है। यह क्रिया निरंतर होते रहता है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं जबकि ग्रह नहीं, क्यों? तो ग्रह के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे कि तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक है, जिससे ग्रह से प्राप्त होने वाला प्रकाश की तीव्रता काफी अधिक होता है, जिससे यह बड़ा दिखता है। और यही कारण है कि टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। तो हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ लिया। वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन से घटना घटता है? तो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। और वो भी बता दिया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। एक तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने लिख दिया है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय का मतलब होता है जब सूर्य भगवान उगते हैं, तो उगते हैं सुबह में, और सूर्यास्त मतलब डूबते हैं शाम में। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका है वो कैसा प्रतीत होता है? चपटी होता है, मतलब पूर्ण रूप से वो गोल नहीं होता है, अंडाकार होता है। लेकिन दोपहर में जो है वही चक्रिका जो है सूर्य की जो सूर्य है वो वृत्त के रूप में होता है, गोलाकार दिखता है। ऐसा क्यों? दोपहर में देखिएगा सूर्य गोलाकार होगा, गोल लगता है दोपहर में 12 बजे। ऐसा क्यों? कभी अनुभव किया हो आप लोग? तो नहीं किया। देखिए हम बता रहे हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है क्षितिज के नजदीक होता है, नीचे होता है, क्षैतिज पढ़ा होगा मैथ में, क्षैतिज ये रेखा है और ये जो है उदग्र रेखा है। तो उस समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है कि सूर्य इस रूप में नीचे रहता है, और नीचे से चलते 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 जब सूर्यास्त होता है तो सबसे नीचे फिर उधर चल जाता है। तो यहाँ पे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के नजदीक होता है। सूर्य के ऊपरी भाग एवं निचली भाग से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं पृथ्वी के वायुमंडल में असमान रूप से गमन करती है, असमान रूप से गमन करती है, मतलब एक समान गमन नहीं करती है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की जो गोलाकार भाग है, चक्रिका जो है वो चपटी अर्थात अंडाकार प्रतीत होती है। लेकिन दोपहर में कैसा प्रतीत होता है? तो वृत्त के आकार का होता है, गोल होता है। तो कहता है कि दोपहर में सूर्य जो है सिर के ऊपर होता है, देखिएगा ऊपर में रहेगा, ऊपर रहेगा यहाँ पे सिर का ऊपर,
90 डिग्री के कोण पर होता है। तो दोपहर में सूर्य सिर के ऊपर रहता है। ऐसी स्थिति में जो सूर्य से प्रकाश निकलती है ना, वो पृथ्वी के वायुमंडल में वो डायरेक्ट लंबवत प्रवेश करते हैं। इस तरह से लंबवत प्रवेश करता है, जिससे प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है। डायरेक्ट प्रवेश कर रहा है इस तरह से, तो मुड़ेगा नहीं, अपवर्तन नहीं होगा। और अपवर्तन नहीं होगा तो जैसा कि अपवर्तन नहीं होती है, सीधा गोल दिखता है, वृत्त के आकार का दिखता है। यही कारण है कि दोपहर में जो सूर्य जो है वो कैसा दिखता है, तो वृत्त का आकार का होता है, वृत्तीय होता है। ये भी समझ में आ गया। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, अर्थात अंडाकार प्रतीत होती है, लेकिन दोपहर में वृत्त के आकार का दिखाई देता है, क्यों? तो आंसर लिखेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नजदीक होती है, जिस सूर्य के ऊपरी भाग एवं निचले भाग से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में असमान रूप से गमन करती है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका है वो चपटी अर्थात अंडाकार प्रतीत होती है। लेकिन इसमें और जोड़ दिया है, अगर इतना पूछेगा तो आंसर यही तक देंगे, लेकिन अगर ये भी जोड़ दिया कि लेकिन दोपहर में वृत्तीय आकार का होता है, क्यों? तो बोलेंगे कि दोपहर में सूर्य जो है सिर के ऊपर रहता है, और ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो पृथ्वी के वायुमंडल में लंबवत प्रवेश करता है, जिससे प्रकाश की जो वायु के किरण जो है उसका अपवर्तन नहीं होता है, यानी मुड़ता नहीं है, जिसके कारण जो है दोपहर में वो वृत्तीय दिखाई देता है, वृत्तीय प्रतीत होता है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ लिया, 3 को लंबा क्वेश्चन पढ़ा। पहला क्वेश्चन ये पढ़ा कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा कि तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं जबकि ग्रह नहीं, क्यों? इसमें 2 क्वेश्चन भी था। तीसरा क्वेश्चन बताया कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका है वो चपटी प्रतीत होती है, जबकि दोपहर में वृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों? इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक और आंसर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मैं इस क्वेश्चन को मैं वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे भी और समझेंगे, किताब से देखेंगे जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछते रहते हैं। तो आज का फिजिक्स का जो क्लास है वो यही हम समाप्त कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। थैंक यू।